अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब उनके रिश्ते भारत के साथ में बहुत अच्छे बताए गए थे भी। लेकिन 2.0 जब स्टार्ट हुआ ट्रंप का, भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे अब नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे आता है ट्रेड, जिसमें अब वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। शुरुआत से 1 अगस्त की डेडलाइन थी, दुनिया भर के कई देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाना था। उन्होंने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तर्ज पे वो चल रहे थे और अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए टैरिफ दूसरे देशों पर लगाने की बात कर रहे थे। अब डेडलाइन थी 1 अगस्त, जिसको बढ़ा करके 7 अगस्त कर दिया गया है। भारत पर भी उन्होंने 25% टैरिफ लगाया है। भारत पर एक तरफ वो मोदी को दोस्त बताते रहे और दूसरी तरफ उन्होंने टैरिफ भी लगाया। इसके कारण भी उन्होंने दिए। पहला कि भारत के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, भारत उनके कंपनीज को इंडिया में आने पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन वो छूट देते हैं। एक रीजन ये था और दूसरा रीजन था रशिया के साथ लगातार ऑयल खरीदना। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस बीच में उनके साथ लगातार ऑयल खरीदने को लेकर भी ट्रंप ने नाराजगी जताई। साथ ही ब्रिक्स को लेकर भी थोड़ी सी एक तल्खी उन्होंने दिखाई, जिसकी वजह से भारत पे ये 25% टैरिफ की बात उन्होंने कही और वो लगा रहे हैं। अब इसमें नया पड़ाव आया है। रशिया के साथ उन्होंने जो रशिया को वॉर रोकने की सलाह दी थी, रशिया ने नहीं रोकी। अब लगातार बात विवाद बयान चल रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने ऐलान किया है, उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया के पास खड़ी कर दी है। तो अब ये मामला सिर्फ टैरिफ तक नहीं रह गया है, वॉर भी छिड़ सकती है डायरेक्ट अमेरिका और रशिया के बीच में। नमस्कार, मैं हूं महक भारती, आप देख रहे हैं पॉलिटिकॉज हिंदी। अब इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पी पुल्ला राव, जो इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं। इनसे जानेंगे भारत पर इस टैरिफ का क्या असर पड़ रहा है और अभी रशिया और अमेरिका के बीच में जो युद्ध होने वाला है, क्या वो युद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले सर इसी बारे में बात करेंगे कि जो सबमरीन्स की धमकी दी है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की धमकी अमेरिका ने रशिया को दी है, इस पर क्या कहेंगे कि सच हो सकता है ये बड़ा आप पहले बताया, देश के बीच में कभी स्नेह परमानेंट नहीं है, विरोध नहीं है। 1 घंटे में सारा चेंज सिचुएशन हो गया, परमानेंट नहीं है। 200 साल का पहले एक बड़ा प्रसिद्ध ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड पामरस्टोन आए, वो क्या बोला, देश के बीच में परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है, परमानेंट विरोध नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट है। आप बता रहे ट्रंप मेरा फ्रेंड है, मोदी मेरा फ्रेंड है, जी जिनपिंग, ये कुछ भी नहीं है, ये बात है। वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट देखते हैं। तो इसलिए ये फ्रेंडशिप के लिए भारत देश में टैरिफ्स नहीं लगाएगा, भारत देश में यह नहीं करेगा, ये सारा सेंटिमेंटल इमोशनल आइडियाज काम नहीं करते। हमारे पॉलिटिक्स में, भारत देश में, राजनीति में भी देख रहे हैं, सुबह दोस्त बोलते हैं, नेक्स्ट डे विरोध हो रहे। तो ये कुछ भी नहीं है, वो दोस्त नहीं है, विरोध नहीं है, वो दूसरे देश है। तो वो ये हम याद रखने चाहिए। सेकंड पॉइंट है, रशिया पुतिन में भी दोस्त है, वो बहुत बार बताया। अभी क्या देखा, कल रात से अमेरिका न्यूक्लियर अलर्ट में हो गया रशिया में। अभी 25 साल से अमेरिका रशिया में न्यूक्लियर अलर्ट नहीं किया, अभी न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के तरफ भेज दिया। यही बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि जब पहले टर्म में ट्रंप आए थे वो कुछ और थे, वो रशिया के पुतिन से मिले भी हैं, काफी फ्रेंडशिप भी दिखाई, और अभी सेकंड टर्म में आते ही वो नोबेल प्राइज की भी एक बात वो बार बार कर रहे हैं, नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। क्या वो इस वजह से भी है ये नोबेल कि रशिया उनकी बात नहीं मान रहा है? और एक बात है, भारत देश में उनका नाराज यह है, भारत देश ट्रंप को नोबेल प्राइज देने नहीं बोला। कौन बोला? पाकिस्तान बोला, इजराइल बोला, उनका दोनों का नाम कुछ भी नहीं है नोबेल प्राइज का कमिटी में, प्रेस्टीज नहीं है। क्या प्रेस्टीज पाकिस्तान का है और इजराइल का है? कुछ भी नहीं है। भारत नहीं बताया, हमको आते हैं भारत बोलते, इसलिए वो भी नाराज है, पर्सनल नाराज। ट्रंप कभी पॉलिटिक्स में नहीं है, वो मीडिया का स्टार है, बिलियनर है, तो सब उनका रास्ता में आने चाहिए। वो एक बिजनेस डील है, हम ये कर, वो पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा। पुतिन अभी उनका बात नहीं सुन रहे, रशियन प्रेसिडेंट, तो इसलिए ये सारा कर रहे। और एक याद रखिए, कल 3 दिन से रशियन एक्स प्रेसिडेंट मेदवेदेव और ट्रंप के बीच में सोशल मीडिया में बहुत नाराज मीडिया एक्सचेंज हो रहे हैं जी, बहुत नाराज से। तो वो नाराज हमारे भी दिखाया, आप भारत तेल भेज रहे हैं उनको, वह क्या है,
डेड इकोनॉमी नाराज है, रशिया में है, रशिया उनका बात नहीं सुन रहे, यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं। तो भारत देश एक इंसिडेंटल एक्सीडेंटल एनिमी है इस बारे में। अभी क्या होगा, रशिया और अमेरिका सेटल करने पड़ेगा पहले। आप युद्ध को जा रहे हैं, ट्रेड ये सारा भूल जाओ। सो कल से सिचुएशन सारा बदल हो गया, ट्रेड नहीं है, वॉर का सब्जेक्ट हो गया। अभी आपने टर्म यूज किया डेड इकोनॉमीज, ट्रम्प ने ये बात कही कि इंडिया और रशिया जो है वो डेड इकोनॉमीज है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी डेड इकोनॉमीज टर्म क्या है? वो डेड इकोनॉमीज वो वोकेबुलरी यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, वर्ड्स का मीनिंग नहीं है, बड़ा एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है। और डेड इकोनॉमीज में इतना बड़ा इकोनॉमीज नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं है। रशिया बहुत कम ट्रेड करते हैं अमेरिका से, इंडिया भी इतना ज़्यादा नहीं करते, $100 बिलियन है, इतना बड़ा ट्रेड नहीं करते। लेकिन अब इम्पोर्टेंट है, ट्रम्प का वोकेबुलरी, ट्रम्प का लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सब एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे अभी दुनिया में, वो बोल रहे देखो ट्रम्प क्या बताएगा, जवाब नहीं दीजिए। ट्रम्प कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करेगा, जवाब नहीं दीजिए। तो ट्रम्प का भारत देश क्या कर रहे हैं अभी, ट्रम्प का जवाब निशब्द है। सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स है, रिप्लाई है निशब्द। हम साइलेंस से उनका जवाब दिया, हम डोंट केयर बोला, कुछ भी नहीं बताया। तो अभी ट्रम्प भी नीचे आ रहे हैं, 15 दिन में उनका टीम आ रहे। अभी भी आज बताया वो हमारे डिस्कशन चल रहा है बोला, नेगोशिएशन चल रहे हैं। आप और एक बात है, ये 15% ज़्यादा नहीं है, 25% भी ज़्यादा नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट में, सबका मीडिया का आर्ग्यूमेंट में एक फॉल्ट है। भारत देश में 25% डाला, हम अमेरिका को क्या एक्सपोर्ट करेगा। हर देश में ट्रम्प 15% डाला। सम कंट्रीज में, वियतनाम में, चाइना में 30%, 50% डाला, ब्राज़ील में 50% डाला। सो क्या होते हैं, सारा देश में टैरिफ डालेगा, किसी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं चले गया। भारत देश का कंपटीशन को है अमेरिका के एक्सपोर्ट्स में, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, ये सारा देश हमारे ज़्यादा टैरिफ डाला। नहीं, भारत से कम है बांग्लादेश का, पाकिस्तान का भी कम कर दिया गया है। का एक बड़ा एक्सपोर्ट है, वियतनाम को ज़्यादा है, चाइना को ज़्यादा है। और हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है, ज़्यादा एक्सपोर्ट कंप्यूटर सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स। वो ड्रग्स को वो दोस्त हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है। दुनिया में कोई कंपटीशन भारत देश को फार्मास्यूटिकल्स में नहीं है। 40% अमेरिकन मार्केट भारत से सप्लाई कर रहे हैं, वो सप्लाई चेन है, वहाँ अमेरिकन कंपनीज आके यहाँ से परचेस करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। सो इतना डेंजर नहीं है भारत को, सबका टैरिफ लगाया, तो हमको क्या डिसएडवांटेज। वह अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर ये एक्स्ट्रा खर्च आ जाएगा, हमारे ऊपर नहीं आ जाएगा। लोग सोच रहे हैं टैरिफ लगाए, लेकिन हर देश में लगाए, तो हर देश का पेमेंट करने पड़ेगा। तो किसी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है आते। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश में नहीं डाला, वियतनाम में नहीं डाला, चाइना में डाला, सिर्फ भारत देश में डालेगा, हमको डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज, कुछ भी नहीं। तो ये अभी जो बात कही आपने कि एडवांटेज डिसएडवांटेज एक तरफ है कि हाँ डिसएडवांटेज भारत को बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन भारत में अभी उन्होंने कहा था कि पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है भारत। अभी भारत की कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने रशिया से ऑयल लेने को भी टेम्परेरीली रोक दिया है, जो अपनी गवर्नमेंट कंपनी इंडियन ऑयल वगैरह है ये रोक चुकी है। तो अब ये भी एक नुकसान है भारत का कि ऑयल जो हम सस्ते में खरीद रहे हैं रशिया से, अब उसको टेम्परेरीली हम रोक करके अमेरिका के दबाव में तो नहीं रोक रहे हैं। ऐसा होते हैं, अभी रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल और 10% टैरिफ ट्रम्प लगाएगा, ठीक है। रशिया क्या करेगा, उनका ऑयल का प्राइस कम करते और कम करते, ये कॉम्पनसेट हो जाएगा। पहले सिर में या नहीं जाते 6% का $8 पर ये बैरल प्रति लीटर, वहाँ पे बैरल था, प्रति बैरल $8 का अंतर था। अभी वो अंतर घट के $2 से $3 ही रह गया है। तो वो एक चीज है। और एक बात होती है,
अभी वर्ल्ड में ऑयल सरप्लस है, जी ये बाजार जाने के वो बंद कर रहे, ऑयल सरप्लस हो गया। 20 साल का पहले, 15 साल का पहले वर्ल्ड में ऑयल शॉर्टेज है, अभी शॉर्टेज नहीं है। रशिया बंद करेगा, सऊदी अरेबिया सेम प्राइस को देगा। अभी हम 2-3 साल इंजॉय किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजॉय किया कम रेट। अभी थोड़ा चेंज आ जाएगा, देखने पड़ेगा कैसा टैकल करेगा। ईरान से ऑयल नहीं ले लो बोला 2019। तो भारत देश क्या किया, ठीक है हमको 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने के बाद कब करेगा। तो कब 6 महीने टाइम ले लिया, रशिया का मौका आया तो हम ईरान बंद किया। वो एग्जैक्टली अगर ईरान के लिए वो पहले प्रेशर में आ चुकी थी, अमेरिका ने कहा ईरान से तेल नहीं लेना वरना आप पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, तो भारत ने मना कर दिया कि नहीं लेंगे। अब वो रशिया के लिए कह रहा है, तो प्रेशर यह है, ईरान से 6 महीने हम टाइम पास किया, हम्म। या रशिया मिल गया। वो तो बाई चांस हुआ ना। बाई चांस होते हैं दुनिया में, कभी स्टैटिक नहीं है, कभी स्टेटस चेंज होता रहते हैं, हर घंटे चेंज होता। तो अभी रशिया नहीं तो कौन भारत के लिए और आ देगा? जाएगा और दूसरे मार्केट्स को लाएगा। अभी तो ऐसे- रशिया से भी भारत देश क्या बोलेगा, ठीक है भाई हम 3 महीने ले लेंगे, 3 महीने में ट्रम्प हो जाएगा। कौन है दुनिया में, 1 हफ्ते टाइम है पॉलिटिक्स में, बहुत बड़ा टाइम है। 1 हफ्ते तक 3, 4, 5, 6 महीने ले लेंगे, प्रपंच सारा चेंज हो सकता है। तो टाइम लेते हैं 12। और रशिया भी क्या करते हैं, काउंटर स्ट्रैटेजी। रशिया अभी वो प्राइस और कम करेगा, हमको भारत देश को और कम करेगा। अभी वर्ल्ड प्राइस में 60% का रेट पे रशिया दे रहा, 40% करेगा रशिया। रशियन ऑयल ऐसा है कि बड़ा शैलो ऑयल है, इजीली माइनिंग करते हैं। तो ये सारे चेंजेस करते हैं रशिया। ज़रूर हम तो एडजस्ट करेगा, हमको 3 महीने टाइम आ जाएगा, 6 महीने टाइम आ जाएगा, ख़त्म। आप देखा 24 आवर्स में 25 साल से रशिया अमेरिका न्यूक्लियर अलर्ट नहीं है, अलर्ट हो गया। सारा अमेरिका, सारा दुनिया इस बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्रेड वॉर छोड़ दो, ये यूक्रेन छोड़ दो, अभी रशिया और अमेरिका, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारा हंस रहे, यूरोप में हंस रहे, अफ्रीका में हंस रहे, ये क्या है। और ट्रम्प क्या बोला, देखो अच्छा नहीं बात करेगा ऐसा होते, वह क्या कर रहे हैं। तो रशिया और अमेरिका सेटल करना पड़ेगा। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.